जय हिंद। चलिए आज शुरुआत कर लेते हैं। क्लास 12 का जो मैथ चल रहे थे उसमें हमने शायद 4 या 5 पार्ट बता चुके थे, तो हम 9 तक का हिसाब बता दिए थे। एक्सरसाइज जो हम लोग चल रहे थे मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स चल रहे थे। उस मैट्रिक्स में 5.1 चल रहे थे। अगर जो एक्सरसाइज जो 5.1 देख रहे हैं तो आप पहले उसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा तक देख लीजिएगा। ये शायद 5वां पार्ट है, 5वां क्लास है। इसमें एक्सरसाइज चल रहे थे 5.1। 5.1 में हमने 1 से लेकर 9 तक बता चुके थे। तो आज हम बात करते हैं 10 नंबर। आज हम बात करते हैं 10 नंबर हिसाब। आखिर 10 नंबर हिसाब क्या कहता है सो सुनिएगा। तो 10 नंबर यहाँ पर हिसाब जो कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर हिसाब लिखा हुआ है कि माना कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है। ए बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 3 रो 3 कॉलम का। इसमें से आप पहला प्रश्न आपको दिया क्या हुआ है सो सुनिएगा। तो ये पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, पहला प्रश्न है कि ए का कोटि चाहिए। दूसरा इसका प्रश्न है, दूसरा है कि ए 2 और 3 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम का कोई सदस्य चाहिए। तीसरा में A31 चाहिए। चौथा में बी का कोटि चाहिए, बी भी दिया हुआ। बी में अवयव की संख्या चाहिए और अवयव एलिमेंट ऑफ इतना बी का चाहिए। चलिए हम सभी बात को लेकर चलते हैं और देखते क्या कहता है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे, यहाँ पर इसको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करिएगा आप हल करिएगा। तो चलिए हल कर लेते हैं और आप देखिए। चलिए एक पहला प्रश्न के जवाब देते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है सो सुनिएगा। पहला प्रश्न लिखा हुआ है ए की कोटि। तो ए की जो कोटि होगी, ए की जो कोटि होगी वो कितना होगा? तो ए का कोटि 3 गुना 3 यानी 3 गो रो है, 3 गो रो है और 3 गो क्या है कॉलम है। 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, या इसकी कोटि कहलाता है। ठीक है, तो 3 रो 3 कॉलम है तो इसकी कोटि का आपको पता होना चाहिए। तो इसका 3 गुना 3 करिएगा, पहला का आंसर आ गया। फिर इसके बाद आप दूसरा का आंसर क्या करिएगा, A23 मतलब इस ए में दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम कितना होगा -6। A2 और 3 इसका मतलब है दूसरा रो और तीसरा कॉलम में कितना है 6 दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, तो तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि A31, ये यहाँ पर A है, ये बी है। ए मैट्रिक्स में ए सदस्य होगा, बी मैट्रिक्स में बी सदस्य होगा। तो A31 बोल रहा है, क्या बोल रहा है 31। तो तीसरा रो हो गया और पहला कॉलम, तीसरा रो और पहला कॉलम 9 होगा। तो A31 का मतलब कितना हो गया 9 हो गया। तो इस प्रकार से तीनों का आंसर आ गया। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 4 नंबर कहता है बी का कोटि चाहिए। अब आप कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है बी को आप गौर करिएगा। मैट्रिक्स आप पढ़े होंगे, अगर आपको कोटि नहीं समझ में आ रहा होगा तो दूसरा पार्ट देखिएगा, दूसरा पार्ट देखिएगा, वहाँ पर आपको कोटि समझ में आएगा। तो आप देखिएगा ये कोटि कितना है, 3 गो खड़ी लाइन में है और 4 गो पड़ी लाइन में। 3 खड़ी लाइन में और 4 पड़ी लाइन में, इसका मतलब इसका कोटि कितना 1 2 3 1 2 3 4। यानी यहाँ पर बी का अगर कोटि पूछा जाए, बी का कोटि क्या होगा सो समझना। तो बी का कोटि 3 गुना 4 होता है। बी का कोटि कितना है 3 गुना 4 हो गया, यानी 3 गो रो हो गया और 4 गो कॉलम हो गया। 3 गो रो हो गया, 4 गो कॉलम हो गया। अगला 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो समझिएगा। 5 नंबर प्रश्न कहता है बी में अवयव की संख्या कितना है। बी में अवयव की संख्या, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या। अब बताना बी में अवयव की संख्या कितना हो सकता है। तो 3 और 4 गुना करिएगा तो टोटल 12 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 12।
6 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, 6 नंबर कहता है 6 नंबर कि अवयव राइट द एलिमेंट्स, मतलब आप लोग जो अवयव लिखा हुआ है ना, इस अवयव आपको कहता है अवयवों B13, B21, B33, B24, B23, मतलब सभी अवयव का पोजीशन लिखना है। ये इसका मान है, उसके जगह क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है B13। अब बताना B13, तो B में 1 का मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, 19 होगा। पहला रो है और तीसरा कॉलम है, तो पहला रो और तीसरा कॉलम आप गौर से समझिएगा एक बार फिर से। पहला रो और तीसरा कॉलम 19 को काट रहा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, 19। फिर लिखा हुआ है क्या समझिएगा, B और 21, B21 लिखा हुआ है। इसका मतलब समझना कि 21 क्या होता है, तो दूसरा रो और पहला कॉलम 35 है, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो ये आपको 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपको 35 हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर। फिर B कितना आया, B 3 और 3 आया, 3 और 3 आया, तो इसको क्या करेंगे, इसका मतलब हुआ तीसरा रो तीसरा कॉलम। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट जरूर बोलिएगा, हालांकि बहुत आसान है। 3 रो 3 कॉलम, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम -5 आ रहा है, कितना होगा, तो -5 आ रहा है। ठीक है, चलिएगा उसके बाद और क्या बोल रहा है इसमें, B24 है, यानी दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो और क्या है, चौथा, तो 24 मतलब दूसरा और चौथा, तो 12 हो रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, अगला देखिएगा, अगला लिखा हुआ B2 और 3 लिखा हुआ B23, तो इसका मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम 5/2, तो इसका 5/2 हो गया। इस प्रकार से 10वां प्रश्न का आंसर आपको पता चल गया। 10वां प्रश्न में क्या कहता है कि 2 मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ, 2 मैट्रिक्स है, ये 5-7 वो हिसाब है, उस हिसाब का जवाब देना है। आपसे यहाँ पर पूछेगा सिर्फ कि कोटि क्या है, ए की कोटि, बी की कोटि, ए का अवयव, बी का अवयव, सबका उसका स्थिति पूछा है। तो आई होप पहला 10वां प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 11 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सुधा और उनकी 2 सहेलियां सईदा और सिमरन के पास पुस्तक तथा कलम की संख्या निम्नलिखित सूचना दिया हुआ। मान लिया सुधा है, उसका 2 सहेली है, तो आप देखिएगा सुधा यहाँ पर एक सहेली है और उसका 2 सहेली और यहाँ पर है। वो 2 सहेली कौन है, सईदा है, सिमरन है। यहाँ पर पुस्तक दिया हुआ है, यहाँ पर कलम की संख्या। मान लिया जाए सुधा के पास 15 पुस्तक 6 कलम है, सईदा के पास 10 पुस्तक 2 कलम है, सिमरन के पास 13 पुस्तक 5 कलम है। इतना तो दिया हुआ है। अब कहता ऊपर दिए गए सूचना को 3 गुना 2, इसका मतलब 3 गो रो और 2 गो कॉलम, 3 गो देखो रो है और 2 गो कॉलम है, के रूप में लिखे और दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ में प्रविष्ट संख्या। इसका मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, सबसे पहले आपको समझना होगा कि मान लिया जाए यहाँ पर देख लो पुस्तक हो जाएगा, ये पुस्तक है और यहाँ पर कलम है। ठीक है, कलम है। चलो पुस्तक में आपको 15 पुस्तक
10 पुस्तक, 13 पुस्तक, कलम में 6 है, 2 है और 5 है, इस प्रकार से दिया हुआ है। अभी तो अब बताना इसका ऑर्डर क्या हो गया। इसका ऑर्डर जो होगा वो 3 रो, इसका ऑर्डर जो होगा देखिएगा, इसका ऑर्डर 3 गुना 2, 3 गो रो में है, 2 गो कॉलम में। तब पूछा है आपसे, क्या पूछा ना कि दूसरा पंक्ति, पंक्ति का मतलब रो होता है, तो दूसरा पंक्ति, आप गौर से इसको समझिएगा, दूसरा पंक्ति, ठीक है, दूसरा पंक्ति हो गया, 1 मिनट, हाँ दूसरा पंक्ति मतलब रो, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ में कौन प्रविष्ट क्या प्रकट हो रहा है, तो दूसरा रो पहला, तो कौन घेरा लग रहा है, 10 ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा रो और पहला कॉलम, ऐसे भी दर्शा सकते हैं। बस यही चीज़ आपको, भले प्रश्न आपको लगाओ कि बहुत लंबे चौड़े में लिखा हुआ है तो इसको क्या हो जाएगा, अक्सर बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाता है, इतना बड़ा प्रश्न देखता है तो हड़बड़ा जाता है। लेकिन प्रश्न इतना बड़ा है लेकिन इसका बहुत आसान आंसर है, एग्जाम के लिए नहीं, ये सब सिर्फ ऐसे आप लोगों को माइंड टेस्ट करता है कि क्या बना पाते नहीं। सुधा है, सईदा है, सिमरन है, मार्केट गया, कलम लिया, पुस्तक लिया, सुधा भी कलम पुस्तक लिया, सईदा भी कलम पुस्तक लिया, सिमरन भी कलम पुस्तक लिया, सबका एक ढांचा तैयार। हम बताए थे शुरू का ही क्लास में बताए थे ना कि हमारा जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, एक वस्तु का सजावट होती है। आप किस प्रकार हो, कलम सजा दिया, पुस्तक सजा दिया, अब सजाया है और उसको 3 रो उस लिखने का रहता, लिख दिए, फिर बोला दूसरा पंक्ति में मतलब दूसरा रो में और पहला कॉलम में कौन आदमी है, तो दूसरा रो पहला कॉलम कहाँ पर है, 10 मैच कर रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 12 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, कहता है यदि x प्लस वाई 1 to x माइनस वाई इतना है तो x और y का मान, बहुत आसान है। यानी यहाँ पर 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इस मैट्रिक्स में 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स में आपको x का मान और y का मान निकालने के लिए कहता है क्या होगा, x का मान और y का मान। तो चलिए हम x का मान और y का मान निकालते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, x और y मान निकालने के लिए जब भी ऐसा प्रश्न कह दे कोई वेरिएबल का, कोई चर राशि का मान निकालने के लिए, तो समझ लेना कि वहाँ पर मैट्रिक्स आपको इक्वालिटी का फार्मूला चलना पड़ेगा, इक्वालिटी का कंडीशन अपनाना पड़ेगा, मतलब दोनों का मानता समान होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए। देखिएगा इसको हल कैसे करेंगे, बहुत आसान है जी, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप क्या करिएगा, जब आपको लिखा हुआ है कि x प्लस वाई है, 1 है, 2 है, x माइनस वाई है, बराबर में इधर दिया हुआ है 3 है, 1 है, 2 है, 7 है, ये दिया हुआ है, दोनों का ऑर्डर बराबर है, तो ए आदमी इसका बराबर हो जाएगा, ए आदमी देखो यहाँ पर 1 के बराबर होगा, ये देखिएगा 2 के बराबर है या नहीं, अब ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, देखो सब चिन्ह अलग ले रहे हैं। तो इसमें क्या करिएगा, x प्लस वाई बराबर 3 समीकरण 1 ले लेना है, 2 चर राशि है, 2 बराबर 2 है, 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 1 है, तो ये x माइनस वाई बराबर 7 हो जाएगा। अब दोनों को हल कर दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए, कट गया, 2x बराबर 7 3 10, 2 से काट दो 5 होगा, x बराबर कितना आएगा, x बराबर 5 आएगा, तो x का वैल्यू 5 हो गया, तो समीकरण 1 में रखोगे, तो 5 रखोगे ना तो उधर घटेगा, तो -2 y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर -2 आ जाएगा, समीकरण 1 से आ गया। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है, चलिएगा आपको समझ में आ गया होगा, बनाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला 12 का दूसरा नंबर, 12 का ही पहला नंबर था, 12 का दूसरा नंबर, हालांकि 12 का दूसरा नंबर प्रश्न जो है ना आंसर नहीं मैच करेगा, आंसर गलत है, ये बात ध्यान रखें। सर आंसर गलत है, आपको इसको बहुत अच्छा प्रश्न है 12 का दूसरा,
12 का दूसरा नंबर प्रश्न थोड़ा अच्छा प्रश्न है, आप देखिएगा। ठीक है, 12 का दूसरा नंबर जो प्रश्न है अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। चलो देख लेते हैं आखिर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है कि 2 रो 2 कॉलम का कोई मैट्रिक्स है, इधर भी 2 रो 2 कॉलम का कोई मैट्रिक्स है। 2 रो 2 कॉलम का कोई मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम का उधर मैट्रिक्स है। P और Q नियतांक है, सॉरी नियामक क्रमशः इतना और इतना है, तो PQ की दूरी चाहिए। इसका मतलब क्या है ना कि यहाँ और यहाँ 2 मैट्रिक्स है, इक्वालिटी है, बराबर है। आपको P और Q का नियामक दिया हुआ, नियामक का मतलब उसका x अक्ष और y अक्ष का मान। तो P का मान दिया हुआ xy, Q का मान दिया हुआ x1 y1, तो आपको निकालना है PQ। इसका मतलब है कि P से Q की दूरी। आप पढ़े होंगे 10वां क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब भी आपको PQ निकालने के लिए कहता था ना, तो दूरी सूत्र इस्तेमाल कर देते थे जब भी आपको PQ निकाल। तो इसका मतलब P और Q कोई बिंदु है, इसके बीच दूरी निकालना। P का आप नियामक कितना दिया हुआ है, x, y। Q का नियामक कितना दिया हुआ है, x1 और y1। ठीक है, और इसके बीच आप दूरी निकालिएगा, कहीं ना कहीं 2 बिंदु है तो दूरी निकलेगा। तो अब ये चीज़ आपको डिसाइड करना है ना कि P का x और y का मान, x1 y का मान चाहिए, तब तो आप दूरी निकालेंगे ना। तो उसके लिए आपको क्या, ये समीकरण चलना पड़ेगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से चलना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तुलना। तो चलिए हम तुलना करके देखते हैं। ये क्या करिएगा, तुलना करके देखते हैं। तो देखिए तुलना क्या होता है। सबसे पहले चलिए तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर पहले प्रश्न को आप लिख लीजिएगा, हल करिएगा तो प्रश्न को लिखना ही होगा। लिखा हुआ है x माइनस वाई, x माइनस वाई लिखा हुआ है, x माइनस वाई है, 2x माइनस वाई है, 2x माइनस x1 है, 3x माइनस प्लस y1 है, बराबर क्या है, -1 0 5 13। क्लियर है इतना। चलो अब क्या करो, तुलना कर दो। तो तुलना करके देखते हैं। ये होगा x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर। समीकरण 1 ले लिए। दूसरा आप किसके ले लेंगे, 2x माइनस वाई 0 के बराबर लेंगे। 2x माइनस वाई बराबर 0 ले लिए, समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब दोनों समीकरण को क्या करिएगा, तो दोनों समीकरण को आप हल करिएगा। चलिएगा आप दोनों समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदलता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, ये तो कट जाएगा, तो ये घट के -x हो जाएगा। यहाँ पर -1 होगा, ये खत्म होगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का कितना वैल्यू, 1 हो जाएगा। अब x का वैल्यू आप रखिएगा समीकरण 1 और 2 में। आप 10वां में पढ़े होंगे तो समीकरण 1 और या 2 में, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 और इधर माइनस, तो ये हो जाएगा। यहाँ समीकरण 1 से चलना, ठीक है। समीकरण किससे चलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या लिखिएगा, x माइनस वाई बराबर -1, x का वैल्यू 1 माइनस वाई बराबर -1, ये उधर चलेगा, माइनस वाई बराबर माइनस 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 वाई बराबर -2, खत्म हो जाएगा। तो y बराबर आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y बराबर आपको 2 आ गया। तो x का वैल्यू y का मतलब किसका मान निकल चुका है, तो p का मान निकल चुका है, समझना होगा। फिर आप q का मान कैसे निकालिएगा, तो q का मान निकालने के लिए फिर अब आपको इससे चलना होगा। फिर यहाँ पर चलेंगे, देखिएगा अब इसका मान निकालने के लिए फिर आपको लिखना पड़ेगा 2x माइनस x1 बराबर 5, 2x माइनस x1 बराबर 5, इसका दूसरा तो इसका दूसरा, क्योंकि बराबर है। अब यहाँ से 2x का मान आप कितना निकाल चुके हैं, 1 निकाले। अब -x1 बराबर 5, ये उधर चल जाएगा तो -x1 बराबर 5 - 2,
तो -x1 बराबर 3 आ जाएगा। तो x1 बराबर कितना होगा -3, x1 का वैल्यू आ गया। ठीक है, फिर जब x1 का वैल्यू आ गया तो फिर तथा आप क्या चलिएगा, फिर इससे चलिएगा 3x + y1 बराबर कितना होगा 13 हो गया। 3x1 का 1 + y1 बराबर 13, ये उधर चलेगा तो y1 बराबर 13 - 3, y1 बराबर कितना होगा 10 होगा। तो आपको यहाँ से भी लो। अब यहाँ से आपको डिसाइड कर लेना होगा कि आपको x और y का मान निकाला तो p का बिंदु निकला, p बराबर आपको निकल गया x y है। इसका मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू 1 आया, y का वैल्यू 2 आ गया। फिर q का मान आपको कितना है x1 और y1 है, तो ये कितना आपको निकला, x1 का वैल्यू -3 है और 10 है। आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको, आप फिर से प्रश्न को समझिए, आपका यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है PQ नियामक कितना है तो इसके बीच की दूरी निकालें। मतलब PQ पहले निकालिएगा तब इसके बीच की दूरी होगा। तो आप P भी निकल गया, Q भी निकल गया, तो इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे। इसके बीच की क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। अब बीच की दूरी निकालेंगे तो अब लिखेंगे, अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लिखेगा अब PQ तो दूरी सूत्र आपको पता होना चाहिए कि x1 - x2 का होल स्क्वायर पता होता है दूरी सूत्र। तो डायरेक्ट हम क्यों ना रख लेते हैं x1 कितना है 1 है, x2 कितना है -2 + 3 का होल स्क्वायर, y1 का वैल्यू 2 - 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिएगा 3 × 4 = 4 × 16 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे तो -8 आ जाएगा। 8 × 8 कितना होगा 64। ये दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, 60 10 70 और 80, 80 को उसको तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा। और 16 × 5 16 का वर्गमूल 4 होता है, 5 का नहीं होता। इतना आपको क्या आ गया, इकाई आ गया। दूरी का ये सही मात्रक इकाई में लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला यहाँ पर भी देखिएगा, इसमें 13 में 3 प्रश्न है। ठीक है, चलिए 13 में देखिए 3 प्रश्न है। 13 में देखिए 3 प्रश्न, 13 में देखिए 3 प्रश्न है। क्या कहता है, एक प्रश्न दिया हुआ है 13 में लिखा हुआ है, पहला है कि इतना बराबर इतना है तो एक्स वाई जेड और ओमेगा का मान निकालें। दूसरा में भी एक्स वाई जेड और ओमेगा का मान निकालें। तीसरा में भी एक्स वाई जेड और ओमेगा का मान। मतलब तीनों का तीनों जो प्रश्न है, इतना इसमें भी 2 रो 2 कॉलम, वो भी 2 रो 2 कॉलम, ये भी 2 रो कॉलम 2 रो कॉलम, 2 रो 2 कॉलम 2 रो। यानी इसका मतलब है कि दोनों में ऑर्डर समान है तीनों में। तो आप x का मान, y का मान, z का मान, ओमेगा का मान निकालिए। तो आप इसमें क्या करेगा, सबसे आसान है, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है। आप हल करिएगा पहला प्रश्न को आप जब हल करिएगा, देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, x - y है, दूसरा 2x - y है, यहाँ पर 2x + z है और 3z + ओमेगा है। चलिएगा फिर बराबर में आपको क्या दिया हुआ, -1 है, 0 है और 5 है और 13 है। ठीक है, यहाँ से क्या करिएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो आपको बनाए हुए हिसाब है। तो x - y बराबर -1, इस समीकरण ले लेते क्योंकि 2 राशि है। फिर यहाँ पर इससे करेंगे, इससे नहीं करेंगे। तो 2x - y बराबर ये 5 हो 0 हो जाएगा। समीकरण 2 है, यहाँ से आप हल करिएगा।
यहाँ से माइनस प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर -1 खत्म होगा, एक्स बराबर 1 हो जाएगा, एक्स बराबर वैल्यू 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू जब 1 होगा तो इसको आप समीकरण में रख दीजिएगा। समीकरण किस में चलिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलिएगा। एक क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर -1, एक्स का वैल्यू 1 रखिएगा, वाई बराबर -1, इसको उधर भेजिएगा, माइनस वाई बराबर -1 खत्म हो जाएगा। एक मिनट ये उधर, एक मिनट, ये तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसको उधर भेजिएगा, माइनस वाई बराबर तो -2 हो जाएगा, खत्म होगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू आ गया। फिर आप पुनः क्या करिएगा, सो बताइएगा। पुनः आप क्या करिए, तो पुनः आपको करना क्या होगा, फिर आपको पुनः चलना पड़ेगा इस से। तो लिखेंगे 2x प्लस जेड बराबर 5, 2x का वैल्यू 1 प्लस जेड बराबर 5, ये घटाइएगा तो जेड बराबर 3 आ गया, एक वैल्यू यहाँ, एक आंसर आ गया। फिर आप क्या करिएगा, सो बताइएगा। फिर आपको करना पड़ेगा इससे 3z प्लस ओमेगा बराबर 13, ठीक है। इससे चलिएगा ए वाला और ए वाला। अब 3z का वैल्यू 3 आया प्लस ओमेगा बराबर 13, 3 तिया 9 प्लस ओमेगा बराबर 13, उधर कर दीजिएगा, ओमेगा बराबर 13 माइनस 9, ओमेगा बराबर 9 4 13 होगा। तो सबका आपको मान आ चुका है, ठीक है। सबका मान कितना आया, सो देख लो। एक्स बराबर आपको 1 आया, वाई बराबर आपको 2 आया, जेड बराबर आपको कितना आया, 3 आया, ओमेगा बराबर कितना आया, 4 आया। इस प्रकार से सभी का आंसर आ चुका है। तो बहुत आसान प्रश्न था पहला, ठीक है। 13 का पहला, अब 13 को कौन देख लेंगे, दूसरा, 13 का दूसरा देख लेंगे। उसी प्रकार 13 का तीसरा भी होगा। तो चलिए 13 का दूसरा देख ले, इसको मिटा देते, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, मिटा दीजिएगा। चलिए इसका अगला प्रश्न देखिएगा, आखिर क्या कहता है। इसका दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा इसका प्रश्न लिखा हुआ है कि x माइनस वाई है और 2x माइनस वाई है, ठीक है। 2x माइनस क्या है, y है। दूसरा क्या है, z है और ओमेगा है। उसके बाद बराबर में क्या होगा, -1 है, माइनस क्या है, 1 है, 0 है, 4 है और 5 है, ठीक है। ए मैट्रिक्स है। यहाँ पर भी आपको एक्स वाई जेड ओमेगा का मान निकालना, फिर यहाँ से इक्वालिटी करेंगे, समानता करेंगे, बराबर करके देखते हैं, देखिए क्या होता है। सबसे पहले इसको करिएगा, एक्स माइनस वाई बराबर -1 समीकरण 1 हो गया, 2x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 2 हो गया। यहाँ से आप क्या करिएगा, ये माइनस यहाँ पर प्लस माइनस से ख़त्म हो जाएगा, जब कट जाएगी तो -x बराबर -1 खत्म हो गया, x बराबर x बराबर कितना आया, 1 आया, एक वैल्यू तो आ गया। अब अगला दूसरा वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण से चलेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। एक्स माइनस वाई बराबर -1, एक्स का वैल्यू रखेंगे 1 माइनस वाई बराबर -1, ये उधर चलेगा, y बराबर -1 तो यहाँ से आपको क्या आ गया, y बराबर आपको -2 आ गया, y बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। माइनस में खत्म होगा तो y बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर 2 आया। अब चलेंगे z, तो z बराबर तो डायरेक्ट आपको मिल रहा है 4 आ रहा है। उसके बाद z का भी वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू डायरेक्ट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। बहुत आसानी, सब में ज़्यादा कोई झोल नहीं, बस कंपेयर कर लो, तुलना कर दो। अगर ऑर्डर समान है तो कंपेयर कर लो, तुलना कर लो, बहुत आसान से निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें देखो, यहाँ पर देखो क्या फ़ायदा था, मात्र एक ही राशि था, जेड था तो इसका 4 है, यहाँ पर ओमेगा है तो यहाँ पर 5 है। तो इस प्रकार से आपका मान निकल गया, ठीक है। चलिए इसका एक और लास्ट बच रहा है, कौन, 3 नंबर। 3 नंबर में भी वही प्रश्न का आता है। चलिए हम 3 नंबर देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोगों को हो गया होगा तो लिख लीजिएगा यार।
चलिए इसका 3 नंबर प्रश्न क्या देख लेते हैं। 13 का 3 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ, 13 का 3 नंबर लिखा हुआ x है और 2x प्लस जेड है, क्लियर है। फिर यहाँ पर 3x माइनस वाई है और 3y माइनस ओमेगा है, क्लियर है। और बराबर में क्या है 3 4 2 7, क्लियर। यहाँ तक ये प्रश्न आपको दिया हुआ है। अब चलिए जब प्रश्न दिया हुआ तो इसको हम हल करके देखते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न है, दूसरा हल कर लेते हैं। हल प्रश्न क्या करते हैं, ये देखो इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको मिल गया x बराबर 3। बहुत अच्छा, सुविधा कितना अच्छा रहा। कंपेयर कर दिए, पहला रो का पहला रो, पहला कॉलम का पहला कॉलम। फिर आप क्या करिएगा, इससे बात करिए, तो फिर लिखेंगे 2x प्लस जेड बराबर कितना, ये है तो इधर ही आएगा 4 होगा। यहाँ से x का वैल्यू जानते हैं 3 प्लस जेड बराबर 4 हो जाएगा। 6 प्लस जेड बराबर 4, इधर चलेगा तो जेड बराबर 4 माइनस 6, जेड बराबर -2, तो जेड का वैल्यू आपको मिल गया। फिर जेड का जब वैल्यू मिला तो फिर किसका वैल्यू लाएंगे, फिर यहाँ से इससे चलो, तो 3x माइनस वाई बराबर 2, तो 3x का वैल्यू आप कितना जानते हैं, x का वैल्यू 3 जानते हैं, माइनस वाई बराबर 2, तो 3 3 9 माइनस वाई बराबर 2, इसको उधर भेज दो, माइनस वाई बराबर 2 माइनस 9, तो माइनस वाई बराबर -7, खत्म हो गया। y बराबर कितना आएगा 7, एक वैल्यू ई भी आ गया। फिर अब कौन बच रहा है सो देखिएगा, फिर एक और बच रहा है, इसको इससे बराबर करवा लो, तो 3y माइनस ओमेगा बराबर 7 हो गया। 3y का मान कितना लाएं 7 लाएं, और माइनस ओमेगा बराबर 7 हो गया। 7 या 21 माइनस ओमेगा बराबर 7, इसको उधर कर दीजिएगा, माइनस ओमेगा बराबर 7 माइनस 21 माइनस ओमेगा बराबर -14 आएगा। ये खत्म हो गया। ओमेगा बराबर आपको क्या आ जाएगा सो बताइएगा। ओमेगा बराबर आपको आएगा, ओमेगा बराबर 14 आ जाएगा। इस प्रकार से आप सबका मान क्या आ गया, सबका मान आपको पता हो गया। तो यहाँ से देखिए सबका मान आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर ए भी वैल्यू आ चुका है 2, यहाँ पर ए भी वैल्यू देखो आ चुका है, ठीक है। सबका वैल्यू आ चुका है, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार से 13 का 3 हिसाब था, तीनों हिसाब बन गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखे दिया। 14 में भी 3 प्रश्न है, ठीक है। 14 में भी कितना प्रश्न है, 3 प्रश्न है। निम्नलिखित समीकरण x y z का मान निकालो। पहला समीकरण से निकालो, दूसरा से निकालो, तीसरा से निकालो, सबसे मान निकालो। ये भी वही चीज प्रश्न कहता है, बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न को क्या कर लेना, हल कर लेना, ठीक है। प्रश्न को क्या कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। प्रश्न को जब हल करिएगा तब आपसे क्या मिलेगा सो देखना। प्रश्न को जब हल करिएगा तब आपको क्या मिलेगा सो सुनो। ये इतना बराबर इतना दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्या सो x प्लस वाई है, और क्या है 5 प्लस जेड है, 2 है, एक्स वाई है, और बराबर में इधर कितना है, बराबर में कितना है 6 5 2 8, क्लियर है। ये दिया हुआ। फिर यहाँ से तुलना कर दो, ये पहला प्रश्न है, तुलना करो। तो तुलना करेंगे x प्लस वाई बराबर 6। देखो एक बात ध्यान देना, एक बात आप ध्यान देना, x प्लस वाई बराबर 6 है, यहाँ पर z वाला है, यहाँ पर x वाई, तो जहाँ जहाँ x वाई रहेगा वहाँ से तुलना करिएगा, वहाँ से ही करिएगा। आप अगर आपको लगता है कि ये इसके बराबर है तो फिर ये इसके बराबर होना चाहिए, कोई इक्वोनम है तो इक्वोनम है। तो यहाँ से x वाई बराबर कितना है 8 है, समीकरण 2 है। अब क्या करो, यहाँ से कोई ये, यहाँ से x का मान, अब प्लस में नहीं, एगो प्लस में एगो गुना में, तो यहाँ से y का मान इसमें रखो चाहे x का मान रखो, आपका आ जाएगा x वाई। देखो x है, y का मान क्या होगा 6 माइनस x होगा, समझिएगा। ये उधर जाएगा, बराबर कितना होगा 8 हो जाएगा,
बराबर इसको गुना करेंगे 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। इसको माइनस कॉम इसको इधर बुला लो तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस क्या 8 बराबर 0, माइनस कॉमन ले लो ताकि प्लस होगा स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब क्या करिएगा सो बताओ, ये उधर चल जाएगा एक्स स्क्वायर 6x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब इसको फर्स्ट गुना लास्ट तोड़ देना, फर्स्ट गुना लास्ट तोड़ देना। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट गुना लास्ट तोड़ते हैं, क्या होगा तो एक किस में टूटेगा, 4 दूना 8, 4 में से 2 माइनस 4, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और प्लस 8। ठीक है, इसको आप x कॉमन ले लीजिएगा, तो x कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा जी x माइनस 4 और 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 4 बराबर 0। अलग अलग कर दोगे तो x माइनस 4 x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर आपको 4 आएगा, x बराबर आपको 2 आएगा। ठीक है, आपको आ गया। जब x का वैल्यू 4 और 2 आया तो यहाँ रखोगे, तो x का वैल्यू रखोगे 4 तो y का 2 आएगा, y को रखोगे यहाँ पर। देखिएगा आपको करना क्या पड़ेगा समझिएगा। अब अगर समीकरण से चलेंगे, समीकरण 2 से, 2 में किसका वैल्यू है एक्स वाई बराबर 8 है, x का वैल्यू 4 रखोगे तो y बराबर 2 आएगा, और x का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो y बराबर भी 4 आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको अच्छा, अब देखो ये 2 तो 2 बराबर है, ये है ये एक्स वाई आएगा। अब यहाँ से आप तुलना करना 5 प्लस जेड बराबर 5, तो यहाँ से भी आप करोगे, थोड़ा सुन ध्यान देना, हम इतना थोड़ा सुन बना लेते हैं, इसके लिए कोई ज़्यादा जगह नहीं। 5 प्लस जेड बराबर 5, तो 5 पर खत्म गया तो जेड बराबर क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ से भी आंसर आ गया। आपको थोड़ा सा जगह है, थोड़ा सा करके बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न एक बार फिर से समझिएगा। हम यहाँ से एक्स वाई यहाँ पर है, एक्स वाई यहाँ पर है, तो ई इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया 8 के बराबर। ये दो समीकरण के यहाँ से एक्स वाई का मान हटा के इसको उधर बढ़ेंगे 6 माइनस एक्स होगा, गुना कर देंगे, द्विघातीय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, इसको हल करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको तोड़ने के लिए आता है। जब हल करिएगा तो इस प्रकार से इसका वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान और y का मान आ जाएगा। ठीक है, x का मान और y का मान आ जाएगा। जब x y आ जाएगा तो बचा इसमें क्या बचा, z बचा, तो z ई किसके बराबर होगा, ये 5 के बराबर, तो 5 प्लस z बराबर 5, तो खत्म होगा, z बराबर 0 आ जाएगा। पहला प्रश्न तो हो गया। अब बचा दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं और तीसरा भी देख लेते हैं। चलिए अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है क्या, 4 है 3 है, सॉरी 4 है x है और 3 है 5 है, बराबर में कितना है y है 1 है और z है और 5 है। चलो अब यहाँ से देखो बहुत आसान है जी, ये प्रश्न में कोई दम ही नहीं है। ये देखो इसमें भी 2 रो, तो ई इसके बराबर हो गया, तो y बराबर आपको 4 मिला। ठीक है, y बराबर कितना मिला 4 मिला। ये 3 है था z है, तो z बराबर आपको 3 मिला। फिर यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 है, तो x बराबर कितना 1 मिला, और 5 के बराबर है, ये तो हो गया आंसर। ज़्यादा इसमें कुछ थोड़ी था, ज़्यादा कुछ नहीं था, इसका सिर्फ तुलना करना था। इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, इसका 5 बराबर है, तो आपका मान आ गया। एक और कौन बचा है 3 नंबर, तो देखिए 14 का 3 नंबर देख लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, 14 का 3 नंबर, चलिए 14 का 3 नंबर को समझते हैं, आखिर 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 3 नंबर लिखा हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड
उसके बाद है x प्लस जेड है, उसके बाद y प्लस जेड है। क्लियर है? उसके बाद इधर क्या है, 9 है, 5 है और 7 है। चलो इतना है। अब इतना को हम क्या करेंगे, सो देखिएगा इतना प्रश्न को है, अब तुलना करो। फिर इसमें भी, इसमें देखो एक गो रो है, हालांकि प्लस है, तो ये 3 गो रो है, ये गो कॉलम, 3 गो रो है, ये गो कॉलम, तो ई आदमी इसके बराबर, ई आदमी इसके बराबर, ई आदमी इसके बराबर हो गया। यहाँ से मान निकाल लेना। तो करेंगे क्या, लिखेंगे सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 9, समीकरण 1 हो गया। दूसरा है x प्लस जेड बराबर कितना, 5 है, समीकरण 2 हो गया। तीसरा y प्लस जेड बराबर 7 हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब किसी के भी मान रख दो, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। आपको मान x और z का 5 है, x और z का मान 5 है, तो बचेगा ना y जी। आपको समीकरण 1 में 2 का मान रखिएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड है, x और z का मान 5 है, तो x है z है, इसके मान जगह 5 रखेंगे, y बच जाएगा बराबर 9, इसको घटा दीजिएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सही है। फिर अगला आप क्या प्रश्न को, फिर आप क्या करिएगा, फिर समीकरण 3 रख दीजिएगा 1 में, समीकरण फिर 3 रखिएगा। तो अब आप क्या रखिएगा, फिर यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर चलिए रखिए। समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। अब 3 का मान क्या है, z है और x है। 3 का मान आपको क्या है, y z है, y और z है, तो y z का मान है तो x तो रहेगा, 7 बराबर 9, इसको घटा दीजिएगा तो x बराबर आपको 2 आ जाएगा। x आ गया, y आ गया, अब बचा कौन, z बचा। तो देखो इसमें 3 गो राशि है, तो रख तो आपका z का मान आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, एक क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। x का मान आप कितना जानते हैं, x का मान आप जानते हैं 2 है, y का मान आप कितना जानते हैं, सो बताओ। y का मान 4 जानते हैं, z का मान नहीं पता, बराबर 9, 4 और 2 छो घटाइएगा तो z बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। सबका मान आप निकल चुका है। तो समीकरण तीसरा प्रश्न था 14 का, तीसरा प्रश्न को समीकरण 3 को लिए, x का समीकरण 2 का मान 1 में रखे, फिर 3 का मान रखें, निकल गया 2 गो। जब 2 गो निकल गया तो एक में रख करके मान निकाल लिया। तो इस प्रकार से आज हमने 10 से लेकर 14, 10 में 1 प्रश्न था, 11 में भी, 12 में 2 प्रश्न था, 13 में भी 3 प्रश्न था, 14 में 3 प्रश्न था। तो हम तीनों प्रश्न को ये सब बता चुके। एक बार आप लोग रिवीजन करिएगा, देखिएगा, और समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और नए समझ में आया तो बोलिएगा कि फिर से एक बार बता दे तो बता दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को तो जरूर शेयर करिए। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते, फिर कल मिलेंगे।